हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया स्ट्रक्चर, शैल, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यानी जब इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं तो आप देखेंगे कि सेंटेंसेस के एंड में अगर आपको चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, आप देखते हैं तो उन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप इस स्ट्रक्चर से करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम 6 तरह के सेंटेंसेस हम इससे बना सकते हैं और सेंटेंसेस को हम बदलकर ट्रांसलेट करके अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वह जा चुका होगा, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह गया होगा। दोनों सेंटेंसेस के इंग्लिश आप सेम बनाएंगे। और उससे पहले आपको बता दूं कि शैल और विल की जो चॉइस है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ जो है शैल यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल यूज करेंगे। तो देखिए, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वह नहीं जा चुका होगा, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह नहीं गया होगा। ही विल नॉट हैव गॉन। क्या वह जा चुका होगा? क्या वह गया होगा? विल ही हैव गॉन। क्या वह नहीं गया होगा? क्या वह नहीं गया होगा? या इसी को कहते हैं, क्या वह नहीं जा चुका होगा? विल ही नॉट हैव गॉन। तो देखिए, इस 4 सेंटेंसेस में क्या चेंजेस आए दोस्तों। पहले में विल है, सेकंड में नहीं लगा है, इसकी वजह से नॉट ऐड कर दिया हमने। और थर्ड में, जैसे पहले भी बताया था आपको मैंने, कि इस क्या को जब आप कवर कर लेंगे तो जो बाकी सेंटेंस बचता है तो फर्स्ट से मैच करेगा, और जो सेंटेंस बना उसमें से विल को आप शिफ्ट कर देंगे तो ये थर्ड सेंटेंस बन जाता है, विल हैव गॉन देयर, विल ही हैव गॉन देयर। ऐसे ही फोर्थ में देखिए, क्या को आप ढक लेंगे, वह नहीं जा चुका होगा। सेकंड सेंटेंस था वह नहीं जा चुका होगा, इसमें से विल को जब शिफ्ट कर देंगे तो फोर्थ सेंटेंस बन जाता है, विल ही नॉट हैव गॉन। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वह क्यों जा चुका होगा, या इसी को अगर दूसरे तरीके से कहें तो कहेंगे, वह क्यों गया होगा। वाई विल ही हैव गॉन, वाई विल ही हैव गॉन। वह क्यों नहीं जा चुका होगा, वह क्यों नहीं गया होगा, वाई विल ही नॉट हैव गॉन। तो इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ सेंटेंसेस में दे रहा हूं आपको, उन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिएगा और आपका जो स्टडी ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं चेकिंग के लिए, या फिर आप इंतजार कीजिए, इन सब के आंसर्स हम बना रहे हैं और आगे आने वाले वीडियोस में इन सभी सेंटेंसेस के आंसर आप तक पहुंचेंगे। तो एक बार मैं रीड कर देता हूं ताकि हर सेंटेंस को क्लियर हो जाए। वे अपना कार्य कर चुके होंगे। क्या आपके पिताजी ने उनकी मदद की होगी? आपके दोस्तों ने क्या खरीदा होगा? क्या मंजीत, राहुल और रंजीत ने आम बेचे होंगे? उन्होंने उस लड़के को क्यों पीटा होगा? शेर ने बाघ को क्यों मारा होगा? क्या सपेरे ने सांप नहीं पकड़े होंगे? पुलिस वालों ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया होगा। आपके भाई ने चिट्ठी पढ़ ली होगी। क्या हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी होगी? वह अजनबी कहाँ गया होगा? क्या आपके दोस्त ने पार्टी का आनंद लिया होगा? हमने उन बच्चों को क्यों बुलाया होगा? क्या वे लड़के अमेरिका पहुंच चुके होंगे? आपने उनकी सहायता क्यों की होगी? क्या उसने पूजा कर ली होगी? वह अपने कार्यालय कब पहुंचा होगा? वह अपनी किताब ले चुका होगा। आपने उनको क्यों डांटा होगा? क्या उसने आपको प्रेरित किया होगा? तो दोस्तों, ये 20 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में देखिए नीचे फुटनोट्स भी हैं। फुटनोट्स में आप पाएंगे वो वर्ड्स जो आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। और साथ ही दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्योंकि फुटनोट्स में अब बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जैसे पूजा करना, इसको इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं, कार्यालय मतलब ऑफिस। तो इस तरह जो नए वर्ड्स आते हैं उनको याद भी करते रहना है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को नहीं जानेंगे, नए वर्ड्स को याद नहीं करेंगे, तो आप इंग्लिश की जो चारों स्किल्स है, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों स्किल्स में आपको इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए। देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे बाय, बॉट, बॉट, आपको पढ़ना आना चाहिए, बाय, बॉट, बॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बीट, बेट, बीटन। जैसे आपने देखा, कैच, कॉट, कॉट,
तो जहां भी आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो, देखिए आजकल तो आप बहुत ही एक अच्छे ज़माने में जी रहे हैं, और अच्छे ज़माने का मतलब आपके पास लर्निंग के लिए बहुत सारे एड्स हैं। आप यूट्यूब, गूगल सबसे सर्च करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कहीं भी आपको डाउट होगा किसी वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, तो आप उसको तुरंत गूगल पर डालिए। जैसे गूगल पर डालेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है उस वर्ड को सुनकर समझने का, जानने का। तो इसको मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें वोकेबलरी कैसे इंक्रीज करें, उसमें आपको पता चलेगा। तो फिलहाल आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे कि हर बार मैं कहता हूं आपको कि ट्रांसलेशन मेथड पर आपको डिपेंड नहीं रहना दोस्तों, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड से बहुत कुछ, आप कहते हैं कि फ्लुएंसी को लेकर बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं कि ट्रांसलेशन मेथड आपको मैं सिखा तो ज़रूर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वक्त आने पर आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को कर सकें। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं दोस्तों सेंटेंसेस को डायरेक्ट मेथड से बनाने पर। तो देखिए इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं आप डायरेक्ट मेथड से कैसे लिख सकते हैं। So it's better to write sentences without any kind of translation. So my dears, writing sentences using direct method. If you want to write sentences, translation is not necessary. You can write directly. I'm giving some examples. Your brother will have left his home. They will have faced many problems due to your fault. Government will have prepared the new budget for 2021-2022. The management team will have prepared to vaccinate all the people of this area. They will have prepared to welcome new born baby. A large number of people will have died due to corona pandemic. Most of the people will have slept. Those boys will have waited for you to play. Those officers will have tried their best to help those injured people during the earthquake. सो ये सैम्पल सेंटेंसेस मैंने आपको दिए दोस्तों, आप इससे भी बेटर और इससे भी यूजफुल सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और उसको ट्रांसलेशन और डायरेक्ट दोनों मेथड से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।